ठीक है, चलो तो पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पिछले क्लास को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो रात में सोचने के बाद मुझे लगा कि जब पढ़ाना ही है एक बच्चे दो बच्चे को, तो क्यों ना पूरी दुनिया को ही पढ़ाया जाए। तो इसी वजह से आज इस क्लास को मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, सो दैट जो भी बच्चे पढ़ना चाहें वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरे से। हाँ, बशर्ते उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th क्लास में ढंग से ट्रिग्नोमेट्री नहीं की हुई है, जिनके बेस लेवल पे अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो 11th क्लास में अभी गए हैं और जिन्हें ट्रिग्नोमेट्री सीखना है। और ये नहीं है कि इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री ही हम कवर करेंगे, हम लोग यहाँ पे 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग विथ 11th क्लास। अभी फिलहाल मैं 11th क्लास पे ही फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको दैन से देखते रहना। तो सबसे पहले कल की क्लास में हमारे साथ यहाँ पे है स्टूडेंट है हमारे, तो उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए चलेंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ तो मैं बीच बीच में इंटरेक्शन भी करते रहूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे बनाया है 4 क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करते हुए 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा एंगल है? ये 0 डिग्री है, और ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और जब ये एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है तो ये कितना हो जाता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर में 0 डिग्री कर दो। अब इन्हीं एंगल्स को लिखने के लिए हमारे पास में एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। अभी जो हमने एंगल को डिनोट किया है या एंगल को लिखा है यूनिट्स, वो डिग्री है। इसी को हम लोग रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें सिर्फ अभी फिलहाल के लिए एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो बताओ, अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो इसके साथ में तो और पाई लिख देता हूं। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2, क्योंकि 90 180 का आधा है। तो अगर 180 पाई है तो फिर 90 का आधा पाई बाई 2 हो जाएगा। अब 270 90 का 3 टाइम्स है, तो अगर 90 पाई बाई 2 है तो ये कितना होगा? 3 पाई बाई 2। उसी तरह से 360 डिग्री में जब जाएंगे तो 180 डिग्री अगर पाई है तो 360 डिग्री उसका डबल है, कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। अब ये जो 4 पार्ट्स बन गए हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। अगर कोई एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह से अगर 90 से 180 डिग्री के बीच में हमारा एंगल लाई करता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हमारा एंगल 180 से 270 डिग्री के बीच में लाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। और सबसे लास्ट में अगर 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करता है तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इन क्वाड्रेंट्स में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, स्टार्टिंग विद इन क्वाड्रेंट्स में, अभी जस्ट रुका था ना, हाँ, तो इन क्वाड्रेंट्स में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर हमने क्लास 10th अभी जस्ट पढ़ाई की है तो क्लास 10th में हम लोगों को सिखाया गया था 0 से 90 तक का टेबल बनाने के लिए, और उस टेबल के अंदर में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये सारे के सारे पॉजिटिव होते थे। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, वो टेबल हम बनाते थे 0 से 90 के बीच में, तो उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए का मतलब होता है, साइड में लिख देता हूं ऑल, और साथ में ये भी लिख देता हूं पॉजिटिव। अगर कोई भी एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है इनमें से तो वो सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन जैसे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एस का मतलब यहां पे 2 है, साइन एंड कॉसेक। कहने का मतलब है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब बताओ, यहां पे मैं लिख रहा हूं टी से क्या होगा? और कॉट। टी से जब तुमने tan लिख दिया तो tan के साथ में एक और लिख सकते हैं, tan और कॉट जो है ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और सबसे लास्ट में फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर में मैं लिख रहा हूं सी से क्या होता है? सी से होता है, बोलो, कॉस और सेक। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो एक बार इसको याद करने का एक आसान सा निमोनिक्स होता है, जैसे ये ए है, ये एस है, ये टी है और ये सी है।
तो बिगिनर्स लेवल में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एएसटीसी का ऑर्डर बिगाड़ देते हैं, एटीएससी कर दिया या एसीएसटी कर दिया। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास में कुछ निमोनिक्स हैं। निमोनिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई बड़ा फॉर्मूला है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कुछ इस तरह से बना हुआ वो फॉर्मूला है कि कोई भी भूल सकता है, तो उसको याद करने के लिए हम कुछ छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं। तो बहुत कॉमन सा ट्रिक है, अगर इसको याद रख सके तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ट्रिक होता है, इसको हम लोग इस तरह से याद कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्टूडेंट टीचर कमिटी। इस तरह से कोई भी एक पकड़ लो, क्योंकि होना क्या है, 2-3 बार तुम ये गाना गाओगे और उसके बाद चौथी बार में तुमको वो याद हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं एक याद रख लेता हूं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। इससे हम लोग को क्या है कि याद हो जाएगा कि किस ऑर्डर में ये चीजें चल रही हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं है? तो अभी चूंकि ये थोड़ा गंदा हो गया है तो मैं इसको दोबारा अभी रीड्रॉ करूंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में, और हम लोग इसके अंदर में जो भी मेन चीजें हैं उस पर काम करेंगे। तो एक बार फिर से ये सारे लाइंस दोबारा आ गए हैं। अब मैं इसमें से बेसिक चीजें ही लिखूंगा, सारी चीजें लिखूंगा नहीं। जैसे सबसे पहले लिखूंगा 0 डिग्री और 360 डिग्री, साथ में यहां पे लिख देता हूं 2 पाई। यहां पे लिखूंगा 90 डिग्री और पाई/2, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री और पाई, ये हो जाएगा 270 डिग्री और 3 पाई/2। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा लिख रहा हूं ASTC। अब सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे बुक में पूछा गया है, सेकंड एक्सरसाइज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वहां पे तुम्हें वो क्या करेगा, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे देगा। जैसे पहले ही क्वेश्चन में उसने क्या किया है, तुम्हें cos x की वैल्यू मिल रही है -1/2, और साथ में ये लिखा हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसने तुमको ये बता दिया है कि तुम्हारा एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब तुमको वो बोलेगा कि बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बताओ क्या होंगे, उनकी वैल्यूज पूछेगा। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से आ गए, sin x, tan x, cot x और sec x, cosec x। तो अब तुमको यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इस वैल्यू को देख लो अच्छी तरह से। cos x माइनस के साइन के साथ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिसाइड किया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव उसी की वजह से आया है। तो जैसा हमने बिगिनर्स लेवल पे सीखा था कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी हम निकाल सकते हैं। अब cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां इस फिगर के अंदर ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो यहां 1 लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे। ये माइनस का साइन कभी नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड की लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, वो तो क्वाड्रेंट की वजह से हमने लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये वाली साइड जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं वो √3 हो जाएगा। अब एक एक करके यहां पे आंसर्स बताना शुरू करो, क्योंकि अगर हमारे पास में cos x थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से -½ लेके आया था, तो sin x की वैल्यू क्या होगी। ट्रायंगल तुम्हारे सामने, कौन से क्वाड्रेंट में, वहां लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में sin x क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस, और एंगल की वैल्यू क्या होगी, √3/2। tan x, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां सीधा लिख देंगे पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू क्या होगी, √3/1, या फिर सिंपल √3 लिख सकते हैं। cot x थर्ड क्वाड्रेंट का ही है, प्लस का 1/√3। बाकी हम लोग देख सकते हैं sin x का रेसिप्रोकल होता है cosec x, माइनस के साथ इस वैल्यू को सिर्फ उल्टा कर देंगे 2/√3, और sec x cos x का उल्टा होता है, तो उसी एंगल को उल्टा करके लिख देंगे विद माइनस साइन। तो अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आगे जाके 2, 3, 4, 5 ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी के ऊपर बेस करके हैं, तो इसमें और कुछ ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट से ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पॉजिटिव होना है और कौन सा नेगेटिव होना है, और उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, और बाकी थर्ड का तो मैं यहाँ बता ही चुका हूँ, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब इसी को यूज करके एंगल्स को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज सीखेंगे।
तो एक बार फिर से ये लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट काम मुझे करना है वो यही है कि मैं यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कुछ भी एक एंगल अटैच करके ये पूछूंगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से एंगल्स जो 90 से बियॉन्ड होते हैं उनकी वैल्यू निकाली जाती है। बस मैं यहां पे एक बार ASTC लिख देता हूं। साथ में ये भी ध्यान रखना कि एंगल जरूरी नहीं है कि तुमको डिग्री के फॉर्म में मिले, वो तुमको रेडियन के फॉर्म में भी मिल सकता है, इसलिए इनके साइड में इनके रेडियन की वैल्यूज भी मैं अटैच करते हुए जा रहा हूं। अब ये लिखने के बाद ध्यान से सुनना है सबको, जो मेरे सामने बैठा है वो तो सुन ही रहा है, और जो जहां से भी देख रहा है, अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो वो भी कोशिश करे कि चीजों को समझने की। मैं सबसे पहला एंगल ले रहा हूं यहां पे साइन का 135 डिग्री। ऐसा कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आ सकता है। अब करना क्या है, स्टेप नंबर 1, तुम्हें यह पहचानना है कि ये 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट का? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। अब आते हैं दूसरी चीज कि 135 डिग्री तक पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर मैं 180 डिग्री माइनस कर दूं थीटा के साथ, या फिर 90 डिग्री प्लस करूं थीटा के साथ। अब हमें यह सोचना है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है। जानना तो हमें दोनों के बारे में है, लेकिन हमें सोचना है कि अभी मेरे दिमाग में यह क्या आ रहा है कि साइन के साथ में क्या मुझे 180 डिग्री माइनस करके 135 मिल सकता है, तो वो कौन सा एंगल है। और अगर मैं ये सोच रहा हूं कि 90 डिग्री के साथ प्लस करके कुछ लाऊं जिससे कि 135 बन जाए, तो वो कौन सा एंगल है। तो बताओ कौन सा एंगल है फर्स्ट केस में जिसको अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूं तो वो 135 डिग्री बन जाएगा। ये दिमाग के अंदर किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इनके वैल्यूज हमारे टेबल के अंदर ही होते हैं, कोई बाहर की वैल्यू तो होगी नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो चीजें जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा एंगल्स तो होते नहीं है टेबल के अंदर। 0, 30, 45, 16, 45, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 45 और यहां पे भी लिखेंगे 45। अब बात उठती है कि एट ए टाइम एक ही चीज समझते हैं, तो पहले फर्स्ट केस को समझो जहां पे हमने यूज किया है 180 माइनस का 45। अब ये तो तय हो चुका है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए पॉजिटिव होगा। अब हमें करना क्या होता है कि जो भी हम यहाँ पे माइनस या प्लस करेंगे सिर्फ उस एंगल को लिखना होता है अलोंग विथ साइन। तो यहाँ पे SIN लिखा और ये जो भी तुमने माइनस किया था उसको यहाँ पे लिख दिया 45 डिग्री। और जिसको भी टेबल बनाना आता है वो आराम से बता देगा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्लस का 1/√2। पहला केस समझ में आने के बाद अब ये देखना है कि जब हम इस कायदे से लिखने की कोशिश करें, इस तरीके से लिखने की कोशिश करें कि साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री करेंगे तो भी तो 135 आ सकता है। तो अब रूल के हिसाब से सबसे पहला काम क्या करना है, यही देखना है कि 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फिर इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन जब भी तुम इस लाइन को टच करके एंगल को लिखते हो, इस लाइन का मतलब है, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन के अंदर में तुम्हारे ये दो एंगल्स होते हैं 90 एंड 270। तो कभी भी तुमने इनको अगर टच कर दिया तो जो भी एंगल स्टार्टिंग में होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा। और ये मैंने कल बताया था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट होगा साइन। अब टेन का कॉम्प्लीमेंट कौन है बताओ, कॉट, तो फिर कॉट का कॉम्प्लीमेंट होगा टेन। और फिर सेक और कॉसेक बच गए तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट हो गया कॉसेक और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट हो गया सेक। तो अब जब तुमने 90 वाले लाइन को टच किया हुआ है तो फिर यहां साइन नहीं रहेगा, यहां पे आ जाएगा कॉस, कॉस 45 डिग्री। और प्लस का साइन हमने क्यों लगाया था, क्योंकि हमारे पास जो एंगल था वो था साइन का 135 डिग्री, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए लिख दिया। हम उस समय इसको नहीं देखेंगे, जो साइन है स्टार्टिंग में उसी को देखेंगे। और इसका भी आंसर क्या होता है 1/√2। तो चाहे तुम हॉरिजेंटल लाइन से लिखो 180 और 360 को टच करके, या वर्टिकल लाइन से लिखो 90 या 270 को टच करके, तुम्हारा फाइनल आंसर कभी चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि अभी मैं तुमको सिर्फ डिग्री डिग्री के एंगल्स पे ही खिलाऊंगा, अभी पाई वाले में नहीं ले जाऊंगा। तो अगर मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दूं और तुम्हारे सामने क्वाड्रेंट है ही नहीं,
तो क्या हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं? एक बार ट्राई करके देखते हैं। मेरा दूसरा एंगल है tan का 150 डिग्री। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले या कैलकुलेट करना पड़े तो हम लोग साइड में एक कैलकुलेशन के लिए बना लेंगे और यहां पे ऐसे लिख देंगे ASTC, और अगर दिमाग में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ रहा है तो एंगल्स के नंबरिंग भी यहां पे कर देंगे ताकि हमें थोड़ा सा भी टेंशन ना हो। अब सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है 150 डिग्री और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो तय है कि यहां माइनस का साइन आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। 180 माइनस 30 हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया, तो मैं यही लिख देता हूं। अब बताओ, जब हम 180 के लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं तो क्या ये tan अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। यही मैंने अभी बताई थी कि जब हम सीधी लाइन में रहते हैं, अरे जो सीधा बच्चा होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो टेढ़ा बच्चा होता है, जो टीचरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, टीचरों के वीडियो देख के उनको कमेंट में लिखता है कुछ उल्टा सीधा, वो सब टेढ़े बच्चे होते हैं, वो हमेशा बदल जाते हैं। तो जो सीधा बच्चा होता है कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ सीधी लाइन के ऊपर अगर बैठे हो तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज tan 30 डिग्री ही रहेगा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? माइनस का 1/√3। अब सपोज करो कोई टेढ़ा बच्चा है तो उसके दिमाग में टेढ़ा ही आएगा। जैसे मैंने तुमको पूछा, तुमने पटाख से बोला 180, तुम्हारे दिमाग में 90 आया ही नहीं। लेकिन जो टेढ़ा बच्चा होगा तुम्हारे क्लास में, जो टेढ़े बच्चे होंगे उनको 180 दिखेगा ही नहीं, उनको दिखेगा 90। तो सपोज कर लो कोई टेढ़ा बच्चा, उसने 90 को टच किया, तो 150 तक पहुंचने के लिए उसको प्लस करने की जरूरत है या माइनस करने की? कितना प्लस करने पे 150 आएगा? 90 में कितना ऐड करोगे? 60। अच्छा, एक चीज और, 150 को तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने रखा था, तो सबसे पहले यहां पे एक माइनस का साइन लगा लेते हैं। अच्छा, अब तुमने 90 के लाइन को टच कर दिया, मतलब तुम टेढ़ा बच्चा बन गए, तो तुमको tan को सेम रखना है या चेंज करना है? किस में चेंज करेंगे? कॉट में। तो यहां लिख देंगे कॉट का 60 डिग्री। अब बताओ कॉट का 60 डिग्री कितना होता है? माइनस तो पहले से ही था, कॉट का 60 डिग्री 1/√3 होता है। तो क्या अब हमें चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन और उसके बाद मैं 5-10 क्वेश्चन एक साथ तुम्हें दे दूंगा। वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आज की क्लास में इतनी है। एक चीज और, एक और एंगल देखेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कॉसेक 315 डिग्री। एक बार साइड में बना लो मन ही मन, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार में तो दिमाग के अंदर ही बैठ जाएगा कि हम क्या एंगल के साथ डील कर रहे हैं। पूरा घूमने के बाद ये 360 डिग्री हो गया। अब जल्दी से बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो यहां माइनस लगा दो। अब बताओ सीधा बच्चा या टेढ़ा बच्चा? हाँ देखो, बार बार 360 निकल रहा है, इसका मतलब तुम सीधा बच्चा है। तो 360 में प्लस करने पे 315 आएगा या माइनस करने पे आएगा? कितना माइनस करेंगे? 45। और है ही नहीं हमारे पास कोई चॉइस। अब बताओ, अगर तुम सीधी लाइन में हो तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। तो यहां कॉसेक लिख लो और जो भी तुमने माइनस किया है उसको यहां पे अटैच कर दो। अब जल्दी से बताओ कॉसेक 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू। तो साइन 45 का अगर 1/√2 है तो कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर हो गया -√2। अब बताओ ये समझ में आ गया है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे दे रहा हूं, ठीक है, और कल फिर इसमें आगे पाई के टर्म्स में एंगल को ले जाके बात करेंगे। ठीक है, स्टॉप कर दो। चलो।